रिश्तेदारों के ताने कभी-कभी कर्ज से ज्यादा भारी होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे अपनों ने गिराया और अल्लाह ने उठाया। जैद एक पारिवारिक समारोह में कोने में चुपचाप बैठा था। उसका कपड़े का कारोबार ठप हो चुका था और वो कर्ज में डूबा हुआ था। उसके पास खड़े उसके चाचा अनवर ऊंची आवाज में दूसरों से कह रहे थे, आजकल के नौजवानों को बस बड़े ख्वाब देखना आता है, मेहनत और अकल की कमी है। देखो, जैद ने बाप की जमा पूंजी भी डुबो दी। जैद ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में नमी और दिल में गहरी चोट थी। अपनों के ये ताने उसके आर्थिक नुकसान से कहीं ज्यादा दर्दनाक थे। घर लौटकर जैद के मन अशांत था। रात के अंधेरे में वो अकेला अपने कमरे में बैठा उन शब्दों को याद कर रहा था जो जहर की तरह उसके कान में घोले गए थे। उसे लगा जैसे उसकी पहचान सिर्फ उसकी नाकामी बनकर रह गई है। उसने सोचा कि क्या वो कभी दोबारा उठ पाएगा। अपनी बेबसी में उसने वज़ू किया और जायनमाज बिछा ली। उसे महसूस हुआ कि दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अगले दिन फजर की नमाज के बाद जैद मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी उसके पड़ोसी और बुजुर्ग उस्मान साहब उसके पास आए। उस्मान साहब ने जैद के कंधे पर हाथ रखा और उसकी खामोशी को पढ़ लिया। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बेटा जैद, इंसान की असलियत उसकी कामयाबी से नहीं बल्कि उसकी आजमाइश के वक्त उसके बर्ताव से पहचानी जाती है। क्या तुम हार मान लोगे? उस्मान साहब ने उसे समझाया, रिश्तेदारों के ताने पत्थर की तरह होते हैं, या तो तुम उनसे दब जाओ या उन्हीं पत्थरों से अपनी कामयाबी की दीवार खड़ी करो। याद रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अपनी मेहनत जारी रखो और नतीजा उस पर छोड़ दो। जैद को लगा जैसे उसके ठहरे हुए खून में फिर से रवानगी आ गई हो। उसने तय किया कि वो अब शिकायत नहीं करेगा बल्कि सिर्फ कोशिश करेगा। जैद ने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार छोटे स्तर पर। उसने एक छोटी सी रेहड़ी पर बचे कुचे कपड़ों के थान बेचना शुरू किया। वो चिलचिलाती धूप में गलियों में घूमता। एक दिन उसका सामना अपने चचेरे भाई से हुआ जो अपनी महंगी गाड़ी में था। उसने जैद को देखकर उपहास उड़ाते हुए एक ग्राहक से कहा, देखो, कल का सेठ आज सड़क पर आ गया है। जैद ने सुना पर पलटा नहीं। उसने बस दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। महीने बीत गए। जैद ने अपनी कमाई का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाया और बाकी से अपना माल बढ़ाया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा होने लगी। एक दिन वो एक बड़ी दुकान के मालिक हारून साहब से मिला। हारून साहब को जैद की मेहनत और उसके कपड़ों की समझ बहुत पसंद आई। उन्होंने जैद को अपने नए शोरूम के लिए पार्टनरशिप का ऑफर दिया। रात के तीसरे पहर जैद तहज्जुद की नमाज में सजदे में गिरा हुआ था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उसे मुश्किल वक्त में टूटने नहीं दिया। उसे समझ आया कि रिश्तेदारों के ताने दरअसल उसे अल्लाह के करीब लाने का जरिया थे। उसकी रातों का सुकून अब किसी की बातों पर नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा पर निर्भर था। उसने अपने उन रिश्तेदारों के लिए भी हिदायत और खैर की दुआ मांगी जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। जैद का नया कारोबार चल निकला। उसकी मेहनत और तवक्कुल ने उसे फिर से पैरों पर खड़ा कर दिया। अब वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं था बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी थी। वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों की मदद में लगाता था जिनके कारोबार डूब गए थे। वो जानता था कि गिरकर संभलना कितना मुश्किल होता है। एक बार फिर परिवार की दावत हुई। वही अनवर चाचा और वही रिश्तेदार वहां मौजूद थे, लेकिन आज माहौल बदला हुआ था। अनवर चाचा अब जैद के पास आकर खड़े हुए और चापलूसी भरे अंदाज में बोले, हमें तो पता था जैद बेटा कि तुम एक दिन जरूर नाम रोशन करोगे, खून जो हमारा है। जैद मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में ना तो कड़वाहट थी और ना ही अहंकार। उसने बस इतना कहा, चाचा, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक जरिया हूँ। जैद ने सीखा कि दुनिया की बातें और लोगों के ताने अस्थायी हैं। असली ताकत सब्र और यकीन में है। जब आप अल्लाह पर भरोसा करके अपनी राह चुनते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। रिश्तेदारों की कड़वाहट ने उसे मजबूत बनाया था और अल्लाह की रहमत ने उसे मंजिल तक पहुंचाया था। आज जैद कामयाब था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा सुकून तब मिला जब उसने अपनों को भी माफ कर दिया। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली दास्तान शायद आपकी जिंदगी बदल दे।